आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 कारण बताऊंगा कि जिनसे आपको यह जानने को मिलेगा कि लोगों को फास्ट स्पीड में बोलने की समस्या क्यों होती है। सबसे पहला कारण यह है कि व्यक्ति का बचपन से ही फास्ट स्पीड में बोलना। जैसे देखिए, बच्चे नए नए बोलते हैं तो वे रैंडमली बोलते हैं, क्योंकि उनको किसी ने सिखाया तो है नहीं कि कैसे बोलना चाहिए। तो कुछ बच्चे नॉर्मल स्पीड में बोलते हैं, कुछ बच्चे फास्ट स्पीड में बोलते हैं। तो अगर बच्चा बचपन से ही फास्ट स्पीड में बोल रहा है तो यहां पर हमें उसकी स्पीड के ऊपर कंट्रोल लाना पड़ेगा। फास्ट बोलने की प्रॉब्लम कोई बीमारी नहीं है, यह प्रॉब्लम को 100% सॉल्व किया जा सकता है। तो यहां पर अगर पेरेंट्स बच्चे के बोलने के ऊपर चाइल्डहुड से ही ध्यान दे रहे हैं तो बच्चे की स्पीड को कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे की प्रॉब्लम बढ़ सकती है और यह प्रॉब्लम को सॉल्व करना और डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहां पर हमें समझना यह है कि बच्चा रैंडमली बोलने की शुरुआत करता है तो हो सकता है कि कुछ बच्चे फास्ट स्पीड में बोले और उन्हें यह समस्या हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हमारे एक क्लाइंट है कि जिनकी बेटी को फास्ट बोलने की समस्या थी। हमने उनकी बेटी को इनिशियल स्टेज पर ही ट्रेन किया और उनकी फास्ट बोलने की प्रॉब्लम को ठीक की। आज उनकी बेटी नॉर्मल स्पीड में ही बोल पाती है। तो मेरा यहां पर कहना यह है कि बच्चे रैंडमली फास्ट स्पीड में बोलने की शुरुआत कर देते हैं कि जिसे हम कंट्रोल में ला सकते हैं। आप खुद भी इसे कंट्रोल में ला सकते हैं और आप अगर चाहे तो हम जैसे एक्सपर्ट्स की मदद भी ले सकते हैं। तो यह सबसे पहला कारण होता है। दूसरा कारण फास्ट स्पीड में बोलने के पीछे का यह है कि किसी फैमिली मेंबर का फास्ट स्पीड में बोलना। कुछ फैमिली मेंबर्स फास्ट स्पीड में बोलते हैं तो उनका बेटा या बेटी भी रैंडम बेसिस पर, मतलब कि सबकॉन्शियसली फास्ट बोलने की शुरुआत कर देता है। कभी कभार कुछ बच्चे कॉन्शियसली भी वैसे बोलते हैं और फास्ट बोलने की शुरुआत कर देते हैं। तो यहां पर हमें यह समझना जरूरी है कि अगर किसी पेरेंट को या किसी अन्य फैमिली मेंबर को यह समस्या है तो बच्चे को डेफिनेटली हो सकती है। अगर बच्चा बड़ा हो जाता है, मतलब कि समझदार हो जाता है, तो अगर वो बच्चा ऐसे किसी व्यक्ति के बीच में रह रहा है कि जिन्हें फास्ट बोलने की आदत है तो भी बच्चे को यह समस्या हो सकती है। सो दिस इज द रीजन नंबर 2। तीसरा कारण कि जिसकी वजह से फास्ट बोलने की प्रॉब्लम हो सकती है वह है कि लोगों का डेली एक्टिविटीज को फास्ट करना। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो अपनी डेली एक्टिविटीज को फास्ट स्पीड में करते हैं, जैसे खाना खाना, वॉकिंग करना, एटसेट्रा। इन एक्टिविटीज को जब वे फास्ट स्पीड में करते हैं तो उसका ऑटोमेटिकली असर हमारे बोलने के ऊपर भी बहुत बार होता है और हम बोलते भी फास्ट है। तो अगर आप फास्ट स्पीड में एक्टिविटीज कर रहे हैं तो अपनी स्पीड को कम कीजिए ताकि आप अपनी बोलने की स्पीड को भी कंट्रोल में ला सकें। और फास्ट बोलने की समस्या के पीछे का चौथा और आखिरी कारण यह है कि व्यक्ति का पास्ट में लंबे समय के लिए चिंतित रहना। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जिनके पास्ट में कोई ऐसी घटना बनती है कि जिससे वे
लंबे समय से चिंतित रहते हैं, लंबे समय से डरे हुए रहते हैं, लंबे समय से स्ट्रेस में रहते हैं। तो अगर हम लॉन्ग पीरियड से इस प्रकार से रह रहे हैं तो उसका असर हमारे बोलने पर भी हो सकता है। कैसे? जब हम इन विचारों में खोए हुए रहते हैं तो हमारा बोलने के ऊपर कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता है। जब कंट्रोल नहीं होता है तो वो चीजें ऐसे ही चलती रहती है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि हमारा ध्यान इन सब विचारों में होता है, इसके कारण बोलने के ऊपर ना होने की वजह से हम फास्ट स्पीड में बोलते हैं। तो यह चौथा कारण है फास्ट स्पीड के पीछे के होने का। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 4 रीजंस बताए कि जिनकी मदद से आपको यह पता चला होगा कि लोगों को फास्ट स्पीड में बोलने की परेशानी क्यों होती है। अगर आप अपनी फास्ट स्पीड को कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव फास्ट स्पीड कंट्रोल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।